क्या आप भी एक ओवर थिंकर हैं? तभी आपने ये वीडियो चालू किया है? क्या आपने भी अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब की हैं? अपनी मेंटल हेल्थ, अपना टाइम, सब कुछ ख़राब किया हुआ है। मैं समझ सकता हूँ। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओवर थिंकिंग क्या होती है। तो गाइस, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि ओवर थिंकिंग हो तो उसे खुद से कैसे हैंडल कर सकते हैं, या अगर आपको उसको किसी के साथ शेयर करना है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी हम बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग एक्चुअली में होती क्या है। क्या होता है कि ओवर थिंकिंग मतलब हम कोई भी एक थॉट को काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, या वो उसके काफ़ी ऐसे सिनेरियोस को इमेजिन कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को इमेजिन कर रहे हैं, या कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके जो अभी करंटली एग्जिस्ट करती है उसको हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम लोग उसको सोच के एक कंक्लूजन बना रहे हैं, या एक हाइपोथेसिस बना रहे हैं, या एक बबल बना रहे हैं हम लोग। ये पूरी एक सिनेरियो को ओवरऑल मोटा मोटा हम लोग नाम देते हैं ओवर थिंकिंग, जो कि आप सबको पता होगा। तो गाइस, इसकी वजह से होता क्या है, आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस, जो पहली चीज़ है वो ये होती है कि जब आप ओवर थिंक करते हो ना, तो आप ये भूल जाते हो कि उसके बेसिस पे आपका प्रेजेंट, जो आप जहाँ पे इस टाइम पे आप जो चीज़ें हो में कर रहे हो, या जहाँ प्रेजेंट हो, जो स्पेस में आप हो, उस पे क्या असर पड़ रहा है। अब मान लेते हैं कि आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, आप बहुत ज़्यादा सिनेरियो सोच रहे हो, आप बहुत घबरा रहे हो उस चीज़ को लेके, एंग्जाइटी हो रही है, एंग्शियस हो रहे हो, आप पैनिक हो रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, पहले अपनी हेल्थ पे इफेक्ट कर रहे हो उस चीज़ का, क्योंकि आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है, आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ ये कि इसकी वजह से मे बी हम कभी होता है कि हम खाना भी अच्छे से नहीं खा पाते हैं, हमको ऐसा भूख नहीं लगती, या ऐसे थोड़ा बहुत खा के छोड़ दिया, बस अब नहीं मन कर रहा, दिमाग ख़राब हो रखा है, दिमाग में चीज़ें चलिए नहीं खा पाऊँगा या नहीं खा पाऊँगी, हम वो करने लगते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है, हम हमारे प्रेजेंट के आसपास के लोग, जो सर्कल है, उस स्पेस को हम खुद, या उन लोगों को हम खुद तकलीफ़ देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई पार्टनर है, आपने उसको चीज़ें बताई, ठीक है, आपकी ओवर थिंकिंग बताई, अब आप बहुत ज़्यादा ऐसे हाइपर हो रहे हो कि भाई सांस नहीं आ रही, पैनिक हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो उसके बेसिस पे आपने अपने पार्टनर को चीज़ें बताई। अब उसकी भी मेंटल हेल्थ, वो भी, अब मान लो वो उसके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा, या चलो समझ गया, आपको रीअश्योर कर रहा है, लेकिन वो उस स्पेस में आके आपको नहीं समझ सकता ना। आपकी चीज़ को वो कैसे समझेगा, आपकी चीज़ को तो आप ही को समझना है, तो वो आपको अपने पीओवी से समझा पाएगा, जो कि मे बी आप ना समझ पाओ। अगर आप उस चीज़ को ना समझ पाओगे, या उस चीज़ आपको वो रीअश्योरेंस नहीं चाहिए, तो क्या होगा कि आप और भी ज़्यादा उन चीज़ों को आप स्ट्रेस करने लगोगे, वो भी स्ट्रेस होने लगेंगे कि भाई कैसे संभालें इसको, कैसे संभालें। तो आपके जो आसपास के लोग हैं, आप उनको भी तकलीफ़ दे रहे हो इस तरह से। उसके बाद आप मान लो कि आपका रिलेशनशिप में आप हो, ठीक है, आपको उसमें कुछ ओवर थिंकिंग हो रही है कि भाई हमारा फ्यूचर है कि नहीं है, या फिर इसका लाइफ में कोई और आ गया तो, या क्या ये मेरे लिए सही है, या क्या मैंने सही डिसीजन लिया इसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने का, या जो भी है, आपने वो चीज़ें सोची। अब आप उसके बेसिस पे क्या कर रहे हो कि आपने उस पार्टनर के साथ आपने चीज़ें डिस्कस की, जो कि शायद आगे चल के उसका असर होगा, या उसका जो एप्लीकेशन है वो आगे जाके आने वाला होगा, राइट। तो आप उसकी वजह से आप प्रेजेंट ख़राब कर रहे हो, जो सिनेरियोज, जो कॉन्सिक्वेंसेस जो आगे आ सकते हैं, आएंगे ही, ये तो नहीं पता हमें, आ सकते हैं शायद, मे बी, ये सब तो प्रोबेबिलिटीज़ है ना। हम उन चीज़ों को सोच के हमारा प्रेजेंट ख़राब करते हैं। आप अभी झगड़ोगे कि नहीं ये ऐसा ही होने वाला है, तुम देख लेना यही होगा, हम ऐसा हो जाएगा, हम अलग हो जाएंगे, हम साथ नहीं रहते, हम नहीं बने, या तुम ऐसा ही करोगे। इन सब में हम लोग पढ़ के प्रेजेंट ख़राब करते हैं। वो पार्टनर आपको रीअश्योर कर रहा है कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बट आप समझ नहीं रहे हो, तो आप अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे हो, समझ रहे हो।
आप जो आज उन चीज़ों को अच्छा बना सकते हो, क्या पता आज आप उनको इतना अच्छा बना दो कि कल वो सारी चीज़ों का सवाल ही ख़त्म हो जाए, है ना। प्रेजेंट मेक्स फ्यूचर, राइट। तो अगर आप आज उन चीज़ों में अपना चीज़ें ठीक रखने की कोशिश करोगे ना, तो आगे वो चीज़ें खुद ही ठीक हो जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी चीज़ इमेजिन कर रहे हो वो ज़रूरी नहीं कि रियलिटी ही हो, वो एक हाइपोथेसिस है। क्या है? हाइपोथेसिस है, ठीक है। हाइपोथेटिकल सिनेरियोज हैं। तो आपको हाइपोथेटिकल सिनेरियोज के बेसिस पे आपको रियलिटी नहीं मान लेनी है। आपको रियलिटी में जानने के लिए आपको विद टाइम उस टाइम जोन तक पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए आप अभी नहीं ख़राब कर सकते अपना। भाई उसने अगर रिप्लाई नहीं दिया टाइम पे आपके पार्टनर ने, तो आप क्या करते हो? आप सोचने लगते हो इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, बात नहीं करनी है, कहाँ बिजी है, किसके साथ बिजी है, डबल टिक आया बट रिप्लाई क्यों नहीं आया, सीन हो गया पर रिप्लाई क्यों नहीं आया। अरे भाई काम डाउन। कोई काम हो सकता है, क्या पता अर्जेंटली उसको किसी घर वाले ने बुला लिया हो, चला गया हो, चली गई हो, क्या पता उसको कुछ उसका कॉल आ गया हो किसी का, उसको कुछ भी हो सकता है ना। वेट तो करो, कोई काम आ सकता है, बाहर है, ऑफिस में काम कर रहा है, नहीं कैसे रिप्लाई देगा? वेट करो, आएगा रिप्लाई। अगर आप उनके लिए मैटर करते हो तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सेकेंडली, आपको जो अपनी ओवर थिंकिंग है ना, वो अगर आपको शेयर करनी है तो आपको बहुत आराम से करनी है। नॉट इन अ वे कि तुम ऐसा ही करने वाले हो, यही होने वाला, मुझे पता है, तुम यही चीज़ें होती, यही पैटर्न, यही चीज़। ऐसे नहीं, काम नहीं। देखो मेरे को ऐसा ऐसा थॉट्स आ रहे हैं, मैं ये चीज़ें सोच रहा हूँ कि शायद चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे सही कर, और जो तू सोचता है या सोचती है वो मुझे बताओ, और फिर उस चीज़ को तुम एग्जीक्यूट करना ताकि मुझे तकलीफ़ ना हो। इस तरह से आपको एक तो अपनी ओवर थिंकिंग एक्सप्रेस करनी है। लेकिन ओवर थिंकिंग की डार्क रियलिटी यही है कि हम उसके चक्कर में हमारी तबीयत, हमारा हम स्ट्रेस लेते हैं, हम खाना नहीं खाते, हम हमारे आसपास के लोगों को हर्ट कर देते हैं, तकलीफ़ कर में देते हैं, हम प्रेजेंट नहीं एंजॉय कर पाते हैं, हम अभी ये मोमेंट एंजॉय नहीं कर पाते। अभी अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं सोचूं कि इस पर व्यूज़ ही नहीं आए, तो मेरे चैनल पे अभी भी आप जाके देखोगे तो 10-12 ही व्यूज़ हैं। बट अगर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ तो फिर मैं अगर सोचूं कि मेरा व्यूज़ आएंगे ही नहीं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ गर्मी में बैठ के, एसी चल रहा है, बट फिर भी अगर मैं ऐसा सोचूं कि मैं कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा, 10 व्यूज़ आ रहे, 12 व्यूज़ आ रहे, 3-4 सब्सक्राइबर्स हैं, तो फिर नहीं चलता ना। मैं अपना प्रेजेंट ख़राब करूँगा उस चीज़ में। मैं अपना काम करता हूँ ना, मेरा काम क्या, मैं प्रेजेंट को ब्यूटीफाई करना, एफ़र्ट्स डालना। एफ़र्ट्स, मैं एफ़र्ट्स किस में डाल रहा हूँ? वीडियो बनाने में। अब अगर ये वीडियो चल गया तो अच्छा, नहीं चला तो और मेहनत करेंगे, कुछ और अच्छा लिखा होगा, कुछ और अच्छा होने वाला होगा, है ना। तो फिर ये अप्रोच रखने की, तब ना आप प्रेजेंट एंजॉय कर पाओगे, आप अच्छे से खा पाओगे, अच्छे से सो पाओगे। अच्छा, आप सोने में भी आती है, नींद भी ख़राब होती है। देखो रात रात भर सोच रहे हो कि भाई क्या होगा, कल क्या होगा, या ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, हम साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, फ्यूचर क्या होगा। नींद भी नहीं आती, जागते 2-2 3-3 बजे तक। वैसी रीलें आने लगती हैं, रीलें देख के और ओवर थिंकिंग होने लगती है। क्या फ़ायदा? तबीयत ख़राब कर रहे हो, अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हो। मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सामने वाले की मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, है ना। कोई फ़ायदा है? प्यार करते हो ना जिससे, उसी का चीज़ें बताओगे ना, और उसी को तकलीफ़ दोगे। अरे खुद से प्यार ना करते, सामने वाले से तो करते होगे। अगर खुद से करते हो तो फिर खुद का ध्यान दो ना। क्या हो जाएगा ओवर थिंक करके? चीज़ें ख़राब होंगी। आप थिंक करो, ओवर किसी भी चीज़ को ओवर हार्मफुल होता है, हमें पता ही है ना। तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखो ऐसे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई इसके रिलेटेड सवाल है तो आप हम नीचे लिख दीजिएगा, हम उस पर ज़रूर से डिस्कशन करेंगे या अगला वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।